हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जब मैं कॉमर्स सेक्शन की बात करता हूं उसमें आपका बीकॉम, बैक, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। टॉपिक चल रहा है सर हमारा हैशटैग नंबर 7 तक पहुंचे हैं। एफवाई बीकॉम सेम 2 आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी मैं बोलूंगा ये टॉपिक है। इंडेक्स नंबर जो आपको 10 मार्क्स इजीली दिला देगा। एफवाई बीबीआई बीएफएम बीएमएस वाले बच्चे सेम 1 का ये टॉपिक है सर इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में है सर आपका ये कौन सा, वेटेड इंडेक्स नंबर। एंड वेटेड इंडेक्स नंबर में स्पेशली 3 ही चीजें आपसे पूछी जाती है बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करूं सॉरी, इंडेक्स लास्ट पीरियड्स, इंडेक्स पासेस एंड इंडेक्स फेसर्स 3। उसके आगे भी हमारा डीबीबी है, मींस डोरपीस बाउले का है, मार्शल एडवर्थ का है। सब में ऑलरेडी पूछा तो नहीं गया बट आज कर लेंगे कंप्लीट कि इनकेस कभी आगे अगर आपको तो फॉर्मूला आपको थोड़े से याद होने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही तक है। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। मार्च 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वैसे काफी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कराए जा रहे, प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स आपको दिखाए जा रहे। मार्च 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड करता हूं। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है सर, फाइंड आपको करना क्लियर इंडेक्स लास्ट पीरियड्स, इंडेक्स पासेस, इंडेक्स फीचर्स एंड इस तरीके से आपको टेबल दिया गया है। तो टेबल जैसा आपको दिया गया था, टेबल में सर कॉमोडिटी बेस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर का आपका क्वांटिटी दिया गया है, उसके बाद करंट ईयर का प्राइस है सर, और करंट ईयर की आपकी क्या दी गई है, क्वांटिटी दी गई है। कुछ बच्चों को ऑलरेडी टेबल याद होगा कि सर आगे का टेबल हमारा जो है वो क्या बनने वाला है। चलिए पहले मैं फॉर्मूले की बात करूं, आप लोग को फॉर्मूला याद है, बहुत सारे बच्चों को याद होगा ट्रिक से। समेशन P1 सर P0 मल्टीप्लाई 100, इसका भी आपका यही था P1 P0 मल्टीप्लाई 100। यहां पे आपको ऐड करना है सर Q0 और यहां पे आपको ऐड करना है सर Q1। फीचर्स की बात करेंगे सर, अगर आपने वो दो फाइंड आउट कर लिया तो इंडेक्स लास्ट पीरियड्स मल्टीप्लाई इंडेक्स पासेस। क्लियर है बिल्कुल। फॉर्मूले में अगर आपको डाउट नहीं तो आगे की कहानी हमारे लिए बहुत सिंपल सी हो जाती है। समेशन P1 Q0 इट मींस जो नेक्स्ट टेबल हमारा आएगा सर P1 Q0 P0 Q0, तो यहां पे अगला टेबल सर P0 Q0। क्लियर है बिल्कुल, इस पे किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए सर। टेबल रेडी करो आप। P1 Q0, तो P1 अब तक आपको ये पता चल जाना चाहिए सर P1 किसको लिखते हैं, 0 किसको लिखते हैं। 0 हमेशा बेस ईयर हमारा होता है। ये आपका P0 क्वांटिटी है तो Q0, ये आपका P1, ये आपका हो जाएगा सर Q1। P1 Q0, P1 आपका कहां पे है सर, यहां पे, Q0 यहां पे है। पहला टेबल यहां से मिलेगा। कैलसी उठा लो, 6 इंटू 6 करने की जरूरत नहीं है सर। 6 6 हमारा कितना होता है 36, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60, 5 6 जा 30। P1 Q0 का टोटल कर लो, टोटल कैलसी उठा लो आप लोग। P1 तो Q0 166 आया टोटल। क्लियर है, करके आप लोग देख लेना कि बाय मिस्टेक्स टोटल का मींस कैलकुलेशन का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। P0 Q0 कहां पे दिख रहा है सर, यहां पे P0 Q0 इट मींस यहां से आएगा दूसरा टेबल। 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 10 4 जा 40, 4 5 जा 20। तो ये आपका 60 70 80 और 94, आई थिंक 94 आना चाहिए। P0 Q0 मैच कर लेता हूं, राइट है सर। चलिए फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करते हैं। समेशन P1 Q0 पहला टोटल आपका सर 166 अपॉन में सेकंड टोटल आपका सर 94 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, कैलसी आपके पास है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। टोटल में भी, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी। तो चलिए 166 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 94 कर दो आप।
डिवाइड 176.6 आ रहा है, 176.6, ये पहला टेबल है। क्लियर? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड, जब बात करेंगे इंडेक्स पासेस की बात करते हैं तो P1 Q1 इट मींस नेक्स्ट टेबल सर सबमिशन P1 Q1 का है, P0 Q1 लास्ट टेबल हमारा सर P0 Q1 का ये टेबल बनेगा आपका। P1 Q1 आपको देखना है कहां पे सर, यहां पे, तो थर्ड टेबल आपका ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 72, 10 5 सर 50, 14 6 84, 7 6 42। क्लियर? बिल्कुल। P0 Q1 कहां पे है सर, P0 आपका यहां पे है, Q1, तो ये चीज ध्यान रखना, लास्ट टेबल P0 Q1 ये आपका फोर्थ टेबल। तो मल्टीप्लाई के टाइम ध्यान देना, 12 3 36, 10 2 20, 14 4 56, 7 4 28। टोटल कर लो, कैलसी उठा लो आप लोग, टोटल बताओ इसका कितना आ रहा है। P1 Q1 का टोटल, P1 Q1 का 248, P0 Q1 का टोटल, P0 Q1 का टोटल 140। आप लोगों का भी सेम टोटल आना चाहिए। कैलसी साथ में लेके प्रैक्टिस किया करो, ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, टेबल्स भी ध्यान में रखो। यहां पे वैल्यू पुट अप करते, P1 Q1 की अगर मैं बात करूं सर, टोटल आया सर 248 अपॉन में P0 Q1 सर 140 मल्टीप्लाई 100। कैलसी उठाओ, 248 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 140 कर लो और फाइनल आंसर बताओ सर 177.14 ये आपका आया। क्लियर है? बिल्कुल। फिशर्स की बात करेंगे, ये दो मेन कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं। अगर ये दो का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे कुछ भी आपको डिटेल्स पूछ ले, फिशर्स का पूछ ले या फिर आगे जो भी डिटेल्स आपको पूछ रहे तो आपके लिए बहुत सिंपल सी कहानी सर हमारे लिए बन जाती है। तो फिशर्स कैसे, फॉर्मूला आपको याद ही है भाई, जो दोनों का आंसर आया मींस लास्ट पीरियड का 176.6 मल्टीप्लाई सेकंड पासेस का सर 177.14। कैलसी उठाओ, कैलसी पे 176.6 मल्टीप्लाई 177.14। कैलसी पे करने के बाद लास्ट में स्क्वायर रूट साइड में दिख रहा होगा, वो कर दो प्रेस बटन, तो 176.87 ये आपका फाइनल आंसर यहां पे। क्लियर? थोड़ा आंसर आप जब थोड़ा सा आंसर ध्यान में देते हो तो 176 177 76, तो ये चीजें आपको पहले से बताई गई है कि आंसर आपको आसपास में ही दिखना चाहिए तीनों का। अब इसके बाद इन केस, क्योंकि दो एग्जांपल्स सेकंड एग्जांपल्स में मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को करना चाहिए था वैसे भी, बट ये इस टाइम पे ध्यान रखो कि आपको यहां तक पूछा ठीक है, बेस्ट है, बट आपके कॉलेज के जो टीचर से हो सकता है कुछ डिफरेंट लेवल का सेटअप कर दे भाई, यूनिवर्सिटी से अलग सेटअप कर दे, उन्होंने इससे आगे भी पूछ सकते हैं ना, इसके आगे भी सर बोल रहे कि हम आगे भी पूछेंगे, हम डे भी पूछेंगे, नेक्स्ट लास्ट हम हमारा सर मार्शल को भी पूछने वाले, तो आप क्या करोगे, तो यहां पे काफी बच्चे ऐसे होंगे कि सर आपने इतना ही सिखाया था तो ये तो हमारे कॉलेज में कैसे आ गए, इसलिए बेस्ट है कि प्रैक्टिस कर लो। सिंपल सा प्रैक्टिस करने में क्या जाता है भाई, सिर्फ ध्यान रखना है, प्रैक्टिस भी बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ ध्यान रखना फॉर्मूला क्या था, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। तो पहला डी भी हमारे बोल रहे भाई दोनों का हाफ करूंगा, मैं दोनों का हाफ मींस एवरेज कर दो भाई, इंडेक्स प्लस पीरियड्स प्लस पासेस डिवाइड बाई 2 कर दो, यही तो कहानी है। क्लियर है क्या? सिंपल सा बस फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना। फॉर्मूला अगर आगे तो आप लोग कर सकते हो सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो चलिए इंडेक्स कितना 176.6 प्लस सेकंड कितना 177.14 डिवाइड बाई 2, कैलसी उठा लो, डिवाइड करके आंसर देना, क्योंकि यहां पे तो आपसे पूछा नहीं था, इसका आंसर है नहीं और कैलसी हमारे पास है नहीं, तो ये आंसर आप लोग कमेंट में ऐड कर देना। मार्शल एडवर्थ काफी लोग को याद होगा, काफी मींस जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो उनको 90% बच्चों को याद होगा सर क्या फॉर्मूला, बट जिनको याद नहीं थोड़ा सा याद कर लो। सर सिंपल से है, पहले ये लिख दिया करो लास्ट पीरियड का, तो सर इसका फॉर्मूला अब तक हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए।
P1 P0 बगल में लगाओ Q0 प्लस प्लस। सेकंड कौन है? पासेस वाले P1 सर P1 P0 दोनों जगह 1 1 आएगा और मल्टीप्लाई करना है 100। क्लियर है? मेन इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले पे अच्छी नॉलेज है, फॉर्मूला समझ गया, फॉर्मूला याद हो गया, जैसे भी आपका कॉन्सेप्ट हुआ होगा तो बेस्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपसे अब कुछ भी पूछे, डिटेल्स कुछ भी पूछे, मेन इंपॉर्टेंट तो सर हमारी ये दो है। ये दो की कहानी अगर हमको समझ में आ गई तो आगे की हमारी कहानी थोड़ी सी इजी हो जाती है। क्लियर है क्या? क्लियर है? बिल्कुल सर, कुछ भी आपके एग्जामिनर पूछ रहे, ये टॉपिक सिंपल सा मेरा सजेशन है। क्लियर नाम मेंशन आता है इसमें, क्वेश्चंस कोई घुमा के भी नहीं पूछे जाते, क्लियर नाम मेंशन करते भाई इनका फॉर्मूला मींस ये आप फाइंड आउट करो, तो इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए, आई थिंक 3 एग्जांपल हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। अब इससे ज्यादा एग्जांपल्स में दूंगा तो बच्चों आपको खुद से बोरिंग लगेगा। फिर भी आपको प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस पिक करो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। तो मैं लास्ट में होमवर्क के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपको 15 कराया 17 कराया, तो आपका कौन सा बच गया सर? 16 बच गया, या फिर केटी वालों का जो एग्जाम हुआ था वो बच गया। तो सिंपल सा वो आप प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 एग्जांपल्स इनफ है। ये टॉपिक्स मतलब ये पर्टिकुलर टाइप्स जो होता है इंडेक्स नंबर में इनफ है, इसके बाहर इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता। कॉमन से जितने टाइप्स बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 लेक्चर्स इनफ है। इसके बाहर मैंने जैसा बताया कि आपको अगर लेक्चर सा प्रोवाइड करूंगा तो बोरिंग सा फील होने वाला है। और एक लास्ट छोटा सा होमवर्क, इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करोगे। क्लियर? बिल्कुल। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है तो भाई कमेंट में ऐड कर दो, सर डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है, तो दूसरा मेथड लेके आ जाएंगे, दूसरे तरीके से आपको सिखा देंगे ये टॉपिक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीकॉम वाले 5 मार्क्स लिख के रख लो ये टॉपिक से, ये वाला सिर्फ ये टाइप्स आपको दिलाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से टॉपिक है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब इसमें ये इंडेक्स नंबर टॉपिक्स की बात करूं, 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में सेलेक्ट किया हूं मैं, 3। एक तो सीएलआई का कॉन्सेप्ट 3 लेक्चर्स दिया, बहुत अच्छे तरीके से दिया, बहुत डिटेल से दिया। जिन बच्चों ने कंप्लीट लेक्चर्स देखा होगा, कंप्लीट वीडियो देखी होगी, सीएलआई का 5 मार्क्स वहां पे फिक्स है। सेकंड सर हमारा वेटेड इंडेक्स में ये टाइप फिक्स होता है। ये तो मतलब जितने भी चाहे डिस्टेंस वाले हो चाहे रेगुलर वाले हो, अभी तक कंप्लीट यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन सेटअप किया था। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, वैसे चांसेस है बहुत ज्यादा ये टाइप्स रखते ही है, मतलब ये टाइप्स आएगा 5 मार्क्स से हो गया। बट इन केस कभी ऐसा होता है कि सीएलआई की जगह पे वो लोग दूसरा ऐड कर देते हैं, मींस कौन सा सर? वैसे 10% ही चांस होता है, बट रिस्क नहीं लेना है, प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इंडेक्स नंबर का हर एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव 10 आउट ऑफ 10 का होना चाहिए। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा सिंपल इंडेक्स नंबर, इट मींस अनवेटेड इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट फॉर्मूले आपको बता दिए थे, और 3 टॉपिक बार बार स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखो। 3 ही टॉपिक इनफ है। उसके बाद के एक लेक्चर हम लोग लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है, मतलब नहीं अभी तक कभी पूछे, बट एक लेक्चर हम लोग लेके जाएंगे। बट आपका फोकस ये 3 टॉपिक पे होना चाहिए। #7 है। नेक्स्ट जो पार्ट है 8, 9, 10 में आपका कंप्लीट इंडेक्स नंबर करा दूंगा, 10 मार्क्स फिक्स। उसके बाद की जो एक लेक्चर्स आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है, तो आपका पूरा फोकस 98% फोकस #10 तक होना चाहिए सर। #10 तक कोई भी टॉपिक्स आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये चीजें ध्यान में रखना है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वीडियो समझ में आई होगी तो सर की अच्छी थोड़ी सी तारीफ करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिमांड आप समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, जो भी समझना है। चैनल का लिंक जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है ना, हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। जितने भी एफवाई के फ्रेंड सर्कल आपके हैं, कॉलेज वाले, क्लास वाले, उनको शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू इसी तरीके से मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।